कभी भी गृहस्थी को अकेला ओम नहीं बोलना चाहिए। अगर ज्यादा दिन तुमने ओम 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 करना शुरू कर दिया तो छूट जाएगा घर बार, छूट जाएगा व्यापार, छूट जाएगा परिवार, और बिना गाड़ी के पहुंच जाओगे हमेशा के लिए हरिद्वार। पर जीवन नहीं होगा बेकार, उस जीवन से मिलेगा प्रभु का द्वार, और पापी से पापी का हो जाएगा बेड़ा पार। ताली बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं। दूसरा, लेकिन ओम अगर ज्यादा जाप करना है तो शिव ने वरदान दिया, मेरे जो हरि है विष्णु भगवान है, आप पहले हरि का नाम लगा लेना, फिर ओम बोलते रहना। जब पहले हरि लग जाए बाद में ओम बोले तो कौन सा मंत्र मिलेगा? हरिओम हरिओम बोला हरिओम है हरिओम। अगर आप फोन पर हेलो की जगह हरिओम बोलना शुरू करें तो बिना माला के आपकी जिंदगी के कष्टों को मिटाने का ताला खुल जाएगा, क्योंकि डमरू वाला बस जाएगा, बोल बाला हो जाएगा। आज से संकल्प लो, जब भी फोन करे हेलो मत करना। ये अंग्रेजों ने बनाया है। एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी का नाम हैली था। हैली है पे दो मात्राएं, हैली हैली करते थे। बहुत बड़ा पावरफुल आदमी था। जैसे हिटलर पावरफुल हुआ, उसने पूरे दुनिया में कहा कि फोन करते समय मेरी पत्नी का नाम लो। पत्नी का नाम बोला जाता है क्या? हाँ बोला जाता है। अग्निदेव की पत्नी का ही नाम बोलते हो आप, ध्यान देना। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का नाम बोलते हो, है ना? तो आप ये अंग्रेजों की बनाई तर्ज को छोड़ दीजिएगा। वो हैली हैली की जगह हलो हलो हो गया। आज तक कोई नहीं बताएगा तुम्हें। मैंने विदेशों में कथा करी तो भी मैंने पूछा 15 साल पहले जाकर ये हेलो का मतलब क्या है। तब ठाकुर जी ने बताया ये अंग्रेजों की दी गई है, ध्यान देना। इसलिए आप हेलो की जगह आज के बाद जब तुम हरिओम बोलोगे सुबह से शाम तक, तो बिना माला के जाप हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हरिओम घर के अंदर धुनी गूंजेगी कि नहीं? मंत्र का फल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। और जो तुम्हारा फोन उठाएगा उसको भी क्या बोलना पड़ेगा? हरिओम। जब तुम हरिओम बोलोगे तो वो जवाब भी देगा वही। आप अपने मुख से रोजाना हरिओम हरिओम फोन पर बोलकर न जाने कितना पुण्य कमा लोगे, क्योंकि पापी से दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये नमः शिवाय मंत्र जो है ये भगवान शिव का मंत्र है। पंचाक्षर जपे नैव सर्व सिद्धि लभे नर, प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपम। पंचाक्षर मंत्र का जाप यदि करना है तो पहले प्रणवाक्षर मंत्र लगाकर करना। और प्रणवाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम। और प्रणवाक्षर क्यों कहते हैं? जो प्राणों की रक्षा करता है। ध्यान देना, जब आप ओम बोलेंगे तो एक बार होठ खोलना बहुत जरूरी है। बिना होठ खोले ओ नहीं बोल सकते, और बिना होठों को बंद करे मैं नहीं बोल सकते, है ना? है। और यही हमारे प्राणों की चाल है। एक बार खुलता एक बार बंद होता है, एक बार खुलता एक बार। कभी सोए हुए आदमी के खर्राटों में देखना पेट फूलेगा नीचे जाएगा, एक बार मुंह खुलेगा एक बार बंद होगा, तब ओम। हर श्वास में ओम चलता है, ध्यान देना। और पंचाक्षर मंत्र में इस ओम को लगाना जरूरी। एक आखिरी बात कह के आगे बढ़ूं, आज समय बहुत कम है क्योंकि कथा 9 दिन में पूरी होती है, पर लोग पैसा खर्च नहीं करते तो हमारे पे खर्चा ये बैठे। हाँ, ये तो यजमान है पर ये हमारा स्टाफ हमारा मेहमान है। अगर एक दिन पहले पैसा ना मिला तो कहते अगली कथा नहीं करेंगे, जा रहे हम रात को। कई बार ऐसा हादसा हुआ तो यजमानों के आगे हाथ जोड़ते, हमें दक्षिणा तो तुम व्यास गद्दी पे दे देना, मगर इनको निपटा दो किसी तरह, क्योंकि इनके बिना हम अधूरे हैं। जैसे ओम के बिना सारे मंत्र अधूरे हैं। ये ना हो तो तुम हमारी कथा भी ना सुन के सूखी सूखी सुना रहे। जब इनकी धुन लगती है तो सब मस्त होते हैं, है ना? और बिना इनके सब त्रस्त होते हैं। ध्यान देना, इस तरह से ओम जैसे हरिओम लगा के बोला जाता है, ओम नमः शिवाय केवल पुरुषों को बोलना चाहिए। माता बहन और बेटियों को, महिलाओं को कभी भी ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए।
लिखा है शिव पुराण में, द्विजानाम च नम पूर्वानेशाम च नमोन्तकम स्त्रीणाम च क्वचिद छन्ति नमोन्तम च यथा विधि। किसी भी स्त्री को पहले नमः लगा के शिवाय नहीं बोलना चाहिए। नमः शिवाय बोलने के लिए पहले शिवाय बोलना है महिलाओं को, माता बहन बेटियों को, हिंदू सनातनियों की पद्धति के अनुसार। इसीलिए आज तक हम बीमार है, बेकार है, लाचार है, क्योंकि किसी ने बोला नहीं और हमने ओम नमः शिवाय का खूब जाप कर दिया। ध्यान देना, कभी भी विधिवत कोई काम नहीं करोगे, कढ़ी बनाने के लिए जीरे का छोंक लगा दोगे तो कढ़ी खराब हो जाएगी, और सब्जियों में मेथी का छोंक लगा दोगे तो खराब हो जाएगी। कढ़ी में किसका छोंक लगता है ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या है? ये तो तुम्हें पता है, मेथी का छोंक लगता है, जीरे का नहीं। समझ गए ना? इसी तरह लिखा है स्त्री नाम च क्वचिद छन्ति नमो अंतम च यथा विधि। श्लोक बोल रहा हूं, पहले शिवाय बोलेंगे, नमः को बाद में बोलेंगे। तो क्या मंत्र महिलाओं का बन जाएगा? ओम शिवाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम शिवाय नमः। कभी भी जाप करो, पूजन करो, हाँ कीर्तन करते समय तुम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, तो अपना आप ही नमः शिवाय बन जाएगा। बार बार बोलोगे है ना? वाल्मीकि जी ने भी उल्टा ही बताया था। बोले मैं तो मर रहा हूं, कहां भगवान का पूजन करूं? बोले मर रहा तो मरा मरा ही बोलता रहे। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म। तुम भी उल्टा बोल के देखना, कल्याण होगा। और पुरुषों को ओम नमः शिवाय शिव के हर 5 मुखों से निकला। और इस मंत्र का नाम कितने लोगों को लेते हैं नहीं पता, बता दे। शिव जी की अगर आप आरती गाते हैं तो शिव जी की आरती में केवल इस ओम की ही आरती बोली जाती है। ध्यान देना, मैं बोल के दिखाऊं। ओम जय शिव ओमकारा, शिव जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर गंगे धारा। ओम जय शिव ओमकारा। इसी ओम में पूरी त्रिलोकी छिपी है, तीनों देवता भी इसी में है। कहोगे कहां लिखा है? शिव जी की आरती बनाने वाले ने लिखा है, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसा शन गरुड़ास ब्रखवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। है ना? समझ गए? एकानन किसको कहते? एक सिर किसका है? विष्णु भगवान का। पंचानन 5 मुख शिव की, एकानन पंचानन आगे क्या है? चतुरानन। चतुरानन 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के। है ना? इसी ओम में है। पर इसका नियम बनाया गया है ओम के लिए कि पंचाक्षर जपे नैव सर्व सिद्धि लपे नरः, प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपे। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है और ओम का नाम इसी आरती में दिया है। कहां दिया है? प्रणवाक्षरी के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओम। बाकी आरती ध्यान से तुम पढ़ के देखना, उसमें ओम की आरती है। आज तक किसी ने नहीं बताया, बताया किसी ने? ध्यान देना। दूसरा मंत्र है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये नमः शिवाय मंत्र जो है ये भगवान शिव का मंत्र है। पंचाक्षर जपे नैव सर्व सिद्धि लभे नरः, प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपम। पंचाक्षर मंत्र का जाप यदि करना है तो पहले प्रणवाक्षर मंत्र लगाकर करना। और प्रणवाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम। और प्रणवाक्षर क्यों कहते हैं? जो प्राणों की रक्षा करता है। ध्यान देना,
जब आप ओम बोलेंगे तो एक बार होठ खोलना बहुत जरूरी है। बिना होठ खोले ओ नहीं बोल सकते, और बिना होठों को बंद करे मैं नहीं बोल सकते, है ना? है। और यही हमारे प्राणों की चाल है, एक बार खुलता एक बार बंद होता है, एक बार खुलता एक बार। कभी सोए हुए आदमी के खर्राटों में देखना, पेट फूलेगा नीचे जाएगा, एक बार मुंह खुलेगा एक बार बंद होगा, तब ओम, हर श्वास में ओम चलता है। ध्यान देना। और पंचाक्षर मंत्र में इस ओम को लगाना जरूरी। एक आखिरी बात कह के आगे बढ़ूं, आज समय बहुत कम है क्योंकि कथा 9 दिन में पूरी होती है, पर लोग पैसा खर्च नहीं करते तो हमारे पे खर्चा ये बैठे। हाँ, ये तो यजमान है पर ये हमारा स्टाफ, हमारा मेहमान है। अगर एक दिन पहले पैसा ना मिला तो कहते अगली कथा नहीं करेंगे, जा रहे हम रात को। कई बार ऐसा हादसा हुआ तो यजमानों के आगे हाथ जोड़ते, हमें दक्षिणा तो तुम व्यास गद्दी पे दे देना, मगर इनको निपटा दो किसी तरह, क्योंकि इनके बिना हम अधूरे हैं। जैसे ओम के बिना सारे मंत्र अधूरे हैं। ये ना हो तो तुम हमारी कथा भी ना सुन के सूखी सूखी सुना रहे। जब इनकी धुन लगती है तो सब मस्त होते हैं, है ना? और बिना इनके सब त्रस्त होते हैं। ध्यान देना। इस तरह से ओम जैसे हरिओम लगा के बोला जाता है, ओम नमः शिवाय केवल पुरुषों को बोलना चाहिए। माता बहन और बेटियों को, महिलाओं को कभी भी ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। लिखा है शिव पुराण में, द्विजानाम च नमः पूर्वानेषां च नमोन्तकम् स्त्रीणां च क्वचिद् छन्ति नमोन्तं च यथाविधि। किसी भी स्त्री को पहले नमः लगा के शिवाय नहीं बोलना चाहिए। नमः शिवाय बोलने के लिए पहले शिवाय बोलना है महिलाओं को, माता बहन बेटियों को, हिंदू सनातनियों की पद्धति के अनुसार। इसीलिए आज तक हम बीमार है, बेकार है, लाचार है, क्योंकि किसी ने बोला नहीं और हमने ओम नमः शिवाय का खूब जाप कर दिया। ध्यान देना। कभी भी विधिवत कोई काम नहीं करोगे, कढ़ी बनाने के लिए जीरे का छोंक लगा दोगे तो कढ़ी खराब हो जाएगी, और सब्जियों में मेथी का छोंक लगा दोगे तो खराब हो जाएगी। कढ़ी में किसका छोंक लगता है ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या है? ये तो तुम्हें पता है, मेथी का छोंक लगता है, जीरे का नहीं। समझ गए ना? इसी तरह लिखा है, स्त्री नाम च क्वचिद् छन्ति नमो अंतम च यथाविधि। श्लोक बोल रहा हूं, पहले शिवाय बोलेंगे, नमः को बाद में बोलेंगे। तो क्या मंत्र महिलाओं का बन जाएगा? ओम शिवाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम शिवाय नमः। कभी भी जाप करो, पूजन करो, हाँ कीर्तन करते समय तुम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, तो अपना आप ही नमः शिवाय बन जाएगा। बार बार बोलोगे, है ना? वाल्मीकि जी ने भी उल्टा ही बताया था। बोले मैं तो मर रहा हूं, कहां भगवान का पूजन करूं? बोले मर रहा तो मरा मरा ही बोलता रहे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म। तुम भी उल्टा बोल के देखना, कल्याण होगा। और पुरुषों को ओम नमः शिवाय। तीसरा मंत्र गायत्री मंत्र, 24 अक्षर का मंत्र है, वेदों की जननी है। पांचवा मंत्र महामृत्युंजय है, ओम होम ओम जोम ओम शह त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमाह अमृतात्। इससे बीमारी भागती है, किस्मत जागती है। हमारे श्री राम मंदिर आश्रम में अनुष्ठान करने का बहुत विशेष स्थल बनाया हुआ है। शास्त्र कहता है, जो शिव जी के सामने मंत्र जाप हो, शिव जी के सामने अनुष्ठान हो, चाहे किसी प्रकार का हो, रोग नहीं मिट रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चों की बुद्धि खराब हो गई है, पति पत्नी का प्रेम नहीं बन रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, संतान पैदा नहीं हो रही है, जीवन में कर्ज हो गया है, किसी प्रकार की चाहे कैंसर जैसी बीमारी क्यों न हो, हार्ट की बीमारी हो, मैंने उन मंत्रों को सिद्ध किया है जो मेरे धामपुर उत्तर प्रदेश
जिला बिजनौर के धामपुर तहसील में मेरा छोटा सा आश्रम है जिसका नाम है श्री राम मंदिर आश्रम धामपुर। ध्यान देना, परम धाम है जो केवल वहां मैंने परम तपस्या 3 साल से करके शिवलिंग को परम सिद्ध किया है। जो एक बार मेरे इस आश्रम में आके दर्शन कर ले और दर्शन करके एक जल का लोटा चढ़ा दे, एक गरीब बेटी की शिक्षा का दान दे दे और आशीर्वाद फिर हम चांदी के डंडे से दे दे, तो दुनिया का कोई काम नहीं जो ना हो सके, कोई कष्ट नहीं जो ना मिट सके। पापी नास्तिक से नास्तिक को भी फोन कर दो तो तुम हरिओम बोलोगे तो हरिओम बोलेगा और तुम्हारे द्वारा वो उनका जीवन का कल्याण हो जाएगा। जय हो। दूसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये नमः शिवाय मंत्र जो है ये भगवान शिव का मंत्र है। पंचाक्षर जपे नैव सर्व सिद्धि लभे नर प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपम। पंचाक्षर मंत्र का जाप यदि करना है तो पहले प्रणवाक्षर मंत्र लगाकर करना। और प्रणवाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम। और प्रणवाक्षर क्यों कहते हैं? जो प्राणों की रक्षा करता है। ध्यान देना, जब आप ओम बोलेंगे तो एक बार होठ खोलना बहुत जरूरी है। बिना होठ खोले ओ नहीं बोल सकते और बिना होठों को बंद करे मैं नहीं बोल सकते, है ना? है? और यही हमारे प्राणों की चाल है। एक बार खुलता एक बार बंद होता है, एक बार खुलता एक बार। कभी सोए हुए आदमी के खर्राटों में देखना पेट फूलेगा नीचे जाएगा, एक बार मुंह खुलेगा एक बार बंद होगा, तब ओम। हर श्वास में ओम चलता है। ध्यान देना। और पंचाक्षर मंत्र में इस ओम को लगाना जरूरी। एक आखिरी बात कह के आगे बढ़ूं, आज समय बहुत कम है क्योंकि कथा 9 दिन में पूरी होती है, पर लोग पैसा खर्च नहीं करते तो हमारे पे खर्चा ये बैठे। हाँ, ये तो यजमान है पर ये हमारा स्टाफ हमारा मेहमान है। अगर एक दिन पहले पैसा ना मिला तो कहते अगली कथा नहीं करेंगे, जा रहे हम रात को। कई बार ऐसा हादसा हुआ तो यजमानों के आगे हाथ जोड़ते, हमें दक्षिणा तो तुम व्यास गद्दी पे दे देना मगर इनको निपटा दो किसी तरह, क्योंकि इनके बिना हम अधूरे हैं। जैसे ओम के बिना सारे मंत्र अधूरे हैं। ये ना हो तो तुम हमारी कथा भी ना सुन के सूखी सूखी सुना रहे। जब इनकी धुन लगती है तो सब मस्त होते हैं, है ना? और बिना इनके सब त्रस्त होते हैं। ध्यान देना, इस तरह से ओम जैसे हरिओम लगा के बोला जाता है, ओम नमः शिवाय केवल पुरुषों को बोलना चाहिए। माता बहन और बेटियों को, महिलाओं को कभी भी ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। लिखा है शिव पुराण में, द्विजानाम च नमः पूर्वानेषां च नमोन्तकम स्त्रीणाम च क्वचिद् छन्ति नमोन्तम च यथाविधि। किसी भी स्त्री को पहले नमः लगा के शिवाय नहीं बोलना चाहिए। नमः शिवाय बोलने के लिए पहले शिवाय बोलना है महिलाओं को, माता बहन बेटियों को, हिंदू सनातनियों की पद्धति के अनुसार। इसीलिए आज तक हम बीमार है, बेकार है।